जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन एक क्लास 10th का है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है पहले वो हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की ऊंचाई 5 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं अच्छे से, इसके बाद फिगर बनाते हैं, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु O से, यानी कि भूमि का एक बिंदु है जो क्या है कि O है, O से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो देखिए हम मान लेते हैं कि यह क्या है कि हमारे पास ये बिंदु O है। ये कौन सी बिंदु है हमारे पास? O बिंदु है। O बिंदु से कह रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। ओके, तो यह क्या है कि यह O बिंदु है ना, यहाँ से क्या करते हैं, यह जो है यहाँ से एक जो है ना मीनार है। क्या है? एक मीनार है। ठीक है, ये क्या है कि मीनार है। ओके, अब कह रहे हैं यहाँ से कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो ले लेंगे यह कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। अब कह रहा है एवं मीनार के शिखर पर के ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यह जो मीनार है ना, इसके शिखर पर, यानी यह मीनार है, इसका ये क्या है कि शिखर है, इसके शिखर पर क्या है ना कि एक ध्वज दंड जो है खड़ा है, एक ध्वज दंड खड़ी है। यह क्या है? एक ध्वज दंड है। यहाँ से कह रहा है कि ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो यहाँ से यह जो ध्वज दंड है ना, इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है दिया हुआ है? 60 डिग्री दी हुई है। यह कितना डिग्री है? हो गया 60 डिग्री। ये पूरा कितना है? 60 डिग्री है। अब क्या कह रहा है कि यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर, यानी यह जो ध्वज दंड है ना, इसकी लंबाई कितना दिया, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो कितना दिया हुआ है? 5 मीटर दी हुई है। तो कह रहा है कि तो मीनार की ऊंचाई बताइए। किसकी ऊंचाई बताने के लिए कह रहा है? यह जो मीनार है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो है ना, इसकी ऊंचाई हमें बताने के लिए कह रहा है। ओके, आई होप आप लोग इस फिगर को समझ गए होंगे। देखिए इसको हम मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं हम B, इसको मान लेते हैं ऊपर वाले को C। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते, लिखेंगे सॉल्यूशन। हम लिखेंगे माना कि हम अभी माने हैं ना, माना कि AB मीनार है। क्या है? AB मीनार है। ठीक है, AB क्या है कि मीनार है। ओके, अब तथा BC ध्वज दंड है। क्या है? BC ध्वज दंड है। ठीक है, BC क्या माने हैं? ध्वज दंड है। अब यहाँ से देखिए B से C तक कितना है? 5 मीटर दिया हुआ है ना, 5 मीटर। तो लेंगे BC बराबर 5 मीटर और यहाँ से AB बराबर वाट। हमें क्या करना है? AB को फाइंड आउट करना है, तो हम लिख लिए AB बराबर वाट। अब आ जाते हैं हमें क्या निकालना है? इसकी ऊंचाई निकालनी है। यह पूरा क्या है? यह क्या है? ये BC क्या है? ध्वज दंड है। क्या है? ध्वज दंड है। और यह क्या है? मीनार है, मीनार। तो हम क्या कर लेते हैं, देखिए हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। हम किसको लेंगे? समकोण त्रिभुज BAO। किसको लेंगे? BAO में या BOA से। ठीक है, हम BOA से ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें रिलेशन किसका देखना है? B और P का। तो यह जो है किसमें होती है? tan थीटा में B और P का जो रिलेशन होती है। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan और थीटा के जगह पर क्या लेंगे? 30 डिग्री। तो लेंगे 30 डिग्री बराबर AB बटे OA। ओके, अब यहाँ से देख लीजिए tan 30 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा 1/√3 होती है। AB बटे OA जिसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे? ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखिए क्या कर लेंगे, यहाँ से यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगी? OA बराबर √3 AB हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे, अब देखिए अब कौन सा ले लेते हैं? अब दूसरे जो है समकोण त्रिभुज को ले लेते हैं। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज CAO से। देख लीजिए ये बड़ा वाला CAO, ये बड़े वाले को ले लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ से देखिए यह हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें भी tan थीटा लेना पड़ेगा। ओके, देखिए क्या लिखेंगे हम? tan
टेन थीटा के जगह पर लेंगे हम 60 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या लिखेंगे, AC बटे OA। टेन 60 डिग्री का मान होता है √3 बराबर AC। अब यहाँ से देखिए एक चीज़ देखिए AC, ये देखिए बड़ा वाला AC बराबर क्या लिखेंगे हम, AB जोड़ BC, यही लिखेंगे ना। देखिए AC बराबर क्या हो जाएगी, AB जोड़ BC बटे OA। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ को देखिए आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ से इसको क्या करते हैं, √3 बराबर AB जोड़ BC बटे OA। अब देखिए आप लोग यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि BC की जो वैल्यू है ना, BC की वैल्यू कितना दिया, 5 मीटर दी हुई है, यह है ना 5 मीटर। यह जो BC की जो वैल्यू है ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दी हुई है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, BC की जगह पर 5 मीटर लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, AB जोड़ 5 बटे OA। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी कि कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगी, देखिए OA बराबर AB जोड़ 5, और यह जो √3 है ना, इसको हम क्या करेंगे, बट्टा में ले आएंगे, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो √3। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, यानी यह जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, देखिए यह जो इक्वेशन नंबर 1 है ये क्या है कि OA बराबर √3 AB, और यहाँ पे भी OA बराबर आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से ले लेते हैं। जो हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तथा समीकरण 2 से ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होगा, √3 AB बराबर AB जोड़ 5 बटे √3। अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इसको हम गुना करते हैं, यहाँ पर भी है क्या, कोना कोनी गुना करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो देखिए क्या हो जाएगा, √3 AB को यदि हम √3 से गुना करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, 3 AB हो जाएगी ना, बराबर AB जोड़ 5। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, √3 AB कैसे रहने देते हैं, और यहाँ जो है ना AB, इसको क्या करते हैं हम बराबर के दूसरी तरफ लेके आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, माइनस, प्लस में है तो दूसरी तरफ आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस AB बराबर 5। अब देखिए यहाँ से 3 AB में से 1 AB को हम घटा देंगे तो क्या हो जाएगी, 2 AB हो जाएगी। ठीक है, बराबर 5। अब देखिए AB यहाँ से लेते, क्योंकि हमको क्या निकालना था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। तो क्या करेंगे हम, 3 AB बराबर 5 बटे 2, यानी कि AB बराबर 2.5 मीटर। यही क्या है, हमारा आंसर है। देखिए तो हम लिखेंगे अतः मीनार की ऊंचाई AB बराबर 2.5 मीटर। यही हमारा क्या है, आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।